नमस्ते एवरीवन। माय नेम इज़ पूनम शर्मा और मेरे चैनल का नाम है पूनम शर्मा ऑर्बिट। तो मैं बहुत छोटी सी मतलब अभी तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं यूट्यूबर हूँ या मैं क्रिएटर हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा वॉच टाइम एंड मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं हैं। और अभी मैं नई-नई मैंने यूट्यूब जॉइन किया है। बट मुझे अपनी कुछ बात आप लोगों के सामने रखनी थी। तो अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका अभी बहुत बड़ा स्कैंडल जो चल रहा है, तो मुझे उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी-सी डिस्कशन करनी थी। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं भी कोई एक वीडियो बनाऊँ। ना मुझे कोई व्यूज़ चाहिए इसमें, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बट मैं एक जेन्युइन जो बात है, बस मैं वो अपनी बात मेरे मन में ऐसे चल रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, छोटा मुँह बड़ी बातें होंगी, बट मैं अपनी बातों को रखती हूँ। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा स्कैंडल बना हुआ है नेहा आशीष तिवारी जी का और सचिन और मनीष का, तो मैं उस पे भी आप लोगों से थोड़ा बात करनी चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी सब लोगों से कि प्लीज़, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ने जिस तरह एक लेडी को, एक विडो लेडी को और मतलब एक बच्चे की माँ को आप लोग ने जिस तरह से समाज में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी आप लोगों ने उस लेडी के प्रति। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये बहुत दिनों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बट यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच हो गई है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं किसी को नाम यहाँ पे मैं किसी को टैग नहीं कर रही हूँ, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, गलती थी, लेकिन गलती दोनों तरफ से थी। जितना मैं बराबर मैंने यूट्यूब में मैं अपने वीडियोज़ भी डालना भूल जाती हूँ कभी-कभी, लेकिन मैं ये जितना भी ये स्कैंडल चल रहा है, मैं इसको ज़रूर देखती हूँ, फ़ॉलो करती हूँ कि अब बात कहाँ तक पहुँची, अब बात कहाँ तक पहुँची। तो मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, गलती दोनों तरफ से, नेहा जी की गलती नहीं है या मैं बोलूँ कि बिल्कुल सचिन जी की गलती है, ऐसा भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग सब बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन लोग के आगे। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, एक्चुअल में प्यार करता है, तो वो किसी भी औरत की या किसी भी लड़की की इज़्ज़त ऐसे सरे-बाज़ार या सरेआम नीलाम नहीं करता। वो अपने मन में रखता है। दूसरी बात, मैं नेहा जी की तरफ से या सचिन जी की तरफ से मैं बोलूँगी, जब कोई प्यार में होता है, तो वो सिर्फ़ प्यार में होता है। वो ये नहीं सोचता है क्या गलत है और क्या सही है। सिर्फ़ वो उस समय वही देखता है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये प्यार था, क्या था, अट्रैक्शन था या जो भी था। मैं एक सिर्फ़ एक बात रख रही हूँ कि एक बात है ये। और आप लोग जितना ये सब बातें कर रहे हैं, लोगों का काम है सिर्फ़ सुनना। और सुन के उन बातों को समझना नहीं है, क्योंकि अगर जितनी भी औरतें यहाँ बैठी हैं जो लेडीज़ देख भी रही हैं, उसमें से मुझे तो लगता है कि समझदार बहुत कम ही होंगी, और जो इस तरह की बातें फैलाने वाली, परपंच करने वाली जो होती हैं वो ज़्यादा ही होंगी। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं ये भी कहूँगी कि नेहा जी, मैं आपको बहुत फ़ॉलो करती थी पहले, और सच पूछो तो मैं आपकी तरफ से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी गलती है, नहीं है, मुझे मुझे पता नहीं है, जितना मैं देख रही हूँ, तो मुझे गलती और ये सब बताने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मुझे बस ये लग रहा है कि आपके लिए जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं ऐसा पर्सनली मैं सोच रही हूँ कि बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात, जो आपने नेहा जी, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छे-अच्छे अपने फ्रेंड्स खो दिए। मैं जब उन लोगों को मैं देखती हूँ, जो मैं फर्स्ट नंबर पे अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँगी जिनको आपने खो दिया, वो हैं नीतू जी। और दूसरी बात, जिनको देखकर मैंने भी अपना चैनल बनाया, सरिता जी एंड शबनम जी एंड मुझे मैं बहुत लोगों को तो फ़ॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सरिता जी जैसे हैं, नीतू जी हैं और आपकी शबनम जी हैं।
मतलब मुझे ये इतनी समझदार लेडीज़ लगती हैं सारी, जेसिका जी हैं। आपने इतनी ज़्यादा अच्छी-अच्छी फ्रेंड्स को अपने खो दिया है। लाइफ़ में कभी जब आप आगे बढ़ोगे ना और आप अपने पुरानी वीडियोज़ निकालेंगी ना और जब इनके साथ आप अपनी मौज-मस्ती ये सब देखेंगी तो आपका भी दिल एकदम बैठ जाएगा कि आपने क्या छोड़ दिया। आपने किन दोस्तों को छोड़ दिया। दुनिया में लोग चाहते हैं कि मुझे इस तरह के दोस्त मिलें और मैं ताकि उनसे बात कर सकूँ। दोस्त वो नहीं होता है नेहा जी, जो आपकी सिर्फ़ अच्छाई बताता रहे, वो दोस्त कहीं से नहीं है आपका। जो आपकी खामियाँ बताए, जो आपको बताए कि आप यहाँ पर गलत हो, आप यहाँ पर सही हो, वही एक सच्चा दोस्त होता है। और मुझे उन लोगों की बातें सुनकर, जो सरिता जी हैं, जो शबनम जी हैं, जो आपकी जेसिका जी हैं, मैं इनकी बातें और नीतू जी हैं, मैं इनकी बातें सुनकर ये मैंने अनुमान लगाया है कि वही आपकी सच्ची दोस्त थीं। जो लुपड़ी-चुपड़ी बातें करते हैं ना कि ऐसा-ऐसा और तू बड़ी अच्छी लग रही है, तूने बड़ा अच्छा डांस किया, वो दोस्त आपके हैं ही नहीं। जो आपकी 10 गलतियाँ बताएँ वही आपके पक्के दोस्त हैं। तो और मनीषा जी के लिए मैं क्या बोलूँ? द गलती दोनों लोगों की है, तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और सब लोगों को जितनी भी मैं किसी क्रिएटर का नाम नहीं यहाँ पे टैग कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ने जो वीडियोज़ बनाए हैं, कम से कम आप लोग ये ऑफ़लाइन में कर लेते, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ना करके, ये अगर आप लोग अलग बैठकर ये सारी बातें कर लेते तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाता। ये जो आप लोग ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ना, तो इसमें आग और घी का ही काम हो रहा है, बराबर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मैं आप लोग के लिए क्या बोलूँगी, लेकिन वो आग में घी का ही काम हो रहा है। मतलब कोई आया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो आग भड़क गई, किसी ने कुछ बोल दिया, वो आग भड़क। आप लोग उस छोटे से बच्चे का समझते, जो नेहा जी की बेटी है, कि उसको एक पापा मिल रहे थे बहुत अच्छे, उनका घर बस रहा था। और ये सारे इतने सारे आप लोग ने वीडियो बनाया है कि सामने वाला बंदा भी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाए। मैं तो कहती भगवान करे उनकी शादी हो जाए और उनका घर बस जाए। बस नेहा जी के लिए मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। मैं लॉकडाउन से ही उनको फ़ॉलो कर रही थी जब उनके हस्बैंड नहीं रहे थे। तब मैं उनके लिए सचमुच मुझे बड़े मतलब, अब ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं रो रही थी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लिटरली मैं रोई थी। और मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया था कि देखिए ये इनके साथ क्या हुआ। और जिस दिन नेहा जी की सगाई हुई, मैं भी इतनी खुश थी अपने घर में। मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी ऐसा-ऐसा हुआ था इनके साथ लॉकडाउन में और आज इनकी सगाई हो रही है, लड़का है, ऐसा-ऐसा हो गया, ये। मैं खुद बहुत खुश थी। लेकिन सब लोग ने मिलके उनके साथ जो किया वो अच्छा नहीं है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और छोटा मुँह बड़ी बातें हैं, मेरे से कहीं से भी कुछ भी गलती लग रही हो आप लोग को तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी और मैं माफ़ी माँगती हूँ आप लोगों से। लेकिन मेरा ऐसा अंदर से आज कई दिनों से मैं ये सब देख रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ बोलूँ। और नेहा जी, अगर आप हो सके तो जो आपकी ये कीमती जो दोस्त हैं, जो ये मैंने 3-4 लोगों का नाम लिया है, ये जो आपकी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं आपके लिए, आप इनको किसी भी तरह अपने लिए आप इनको रखें अपने पास। ऐसे दोस्त ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। दोस्त भगवान कभी आके उतर के बताता नहीं है आपको कि मैं वहाँ पर खड़ा था, लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने बस नेहा जी आपके सामने उनको लाए, वो भगवान लाए उन दोस्तों को आपके लिए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं कोई बहुत छोटी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपको गलत और सही बता रही हूँ। आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन आप लोग किसी भी लेडी के लिए इस तरह से उनकी इज़्ज़त मत उछालिए, क्योंकि हर एक परिवार के लिए, हर एक बाप के लिए, हर एक भाई के लिए उसकी बहन, बेटी की इज़्ज़त सबसे बड़ी होती है। ज़िंदगी भर कमाता है वो इंसान अपनी बहन और बेटी के लिए इज़्ज़त, कि मेरी नाक ना कटे, मेरे समाज में मेरा सर ना झुके। और आप लोग ने, सब लोग ने वीडियोज़ बना बना के आपने वो नेहा जी की नहीं, उन बाप और उन भाई की इज़्ज़त आपने सरेआम नीलाम कर दी। तो प्लीज़ 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 इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। और भगवान से ये दुआ करिए, आप लोग भी एक लेडी हैं, किसी का घर मत उजाड़िए। उनका घर बस रहा है तो बसने दीजिए। थैंक यू।